बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 14 में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं जी कि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बात हमने करनी है। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंसेस जो भी आप कहें। अच्छा, अब देखो कि हम 3 रजिस्टर लेते हैं। ये हमारे पास एक रजिस्टर है, एक सेकंड रजिस्टर ये है हमारे पास। पहले वाले को R1 कह देते हैं, सेकंड वाले को R2 कह देते हैं और थर्ड वाले को हम R3 कह देते हैं। अब पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट। कि लेफ्ट हैंड जो है वो एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं एंड राइट हैंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। कि राइट हैंड जो है वो दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर देते हैं। एंड व्हेन वी कनेक्ट दिस कम्बिनेशन विद द सोर्स ऑफ एन ईएमएफ, हमने एक ईएमएफ सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड ऑफ ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट। लेफ्ट and of all the resistors are connected to one point are connected resistor कहें या resistor कहें, resistance कहें, एक ही बात है। left hand of all the resistors are connected to one point and right ends are connected to other point। right ends are connected to other point। तो ये तो हमारे पास हो गया पैरेलल कम्बिनेशन जो का वो रजिस्टर का हो गया, उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। अच्छा, अब इसमें देखें कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये बैटरी है, ये वोल्टेज V दे रही है, तो हम कहते हैं करंट I पास कर है। तो अब देखो कि करंट यहाँ पे जब पहुँचेगा, तो अब देखें करंट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके पास करंट इधर से भी जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट जो होगा वो आपका यहाँ से जाएगा, I2 हम कह देते हैं, और कुछ करंट यहाँ से जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट को पास होने के लिए ज़्यादा पाथ हैं। देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर करंट। करंट के पास होने के लिए एक से ज़्यादा पाथ हैं। फॉर एग्जांपल अभी 3 रजिस्टर हैं तो आपके सामने 3 पाथ हैं जिनके ऊपर आपका करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पैरेलल कम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हम बात करते हैं कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हम लिखते हैं। अब देखो कि हमारे पास दो बातें, पोटेंशियल डिफरेंस है और एक करंट है। तो अब इस केस में क्या होता है कि हर रजिस्टर को अगर आप देखो तो बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। R1 डायरेक्ट बैटरी से लगा हुआ है, R2 भी डायरेक्ट है, R3 भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है। तो अब इस केस में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। हर रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है सेम होता है। जो बैटरी का पोटेंशियल है वो ही सबको पोटेंशियल मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड इसका पॉइंट होगा कि देखिए करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो करंट जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सेकंड इसका पॉइंट बताएंगे कि करंट थ्रू ईच resistor will be different due to different value of resistances, due to different values of resistances। की resistances की वैल्यू डिफरेंट है तो इसलिए करंट जो होगा वो उनमें से डिफरेंट करंट जो होगा वो पास करेगा।
अब हमने कहा हुआ है देखें डायग्राम में कि करंट थ्रू R1 जो है वो I1 है, R2 में से करंट I2 है और I3 में से करंट I3 है। तो अब ये करंट हम लिखते हैं, लेट करंट थ्रू R1, उसको हमने I1 कहा हुआ है। अब ओम्स लॉ से आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब अगर I का फार्मूला यहाँ से बनाओ तो I इज इक्वल टू आपके पास बन जाता है V अपॉन R, आपके पास आ जाता है। तो अब देखें कि हम I1 को जब लिखेंगे तो I1 आपका हो जाएगा V अपॉन R1। V1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो पोटेंशियल है वो सेम है। इस तरह करंट थ्रू R2 अगर हम लिखेंगे तो उसको हम I2 कहेंगे, तो उसका क्या आंसर क्या बनेगा जी? तो इसी ऊपर वाले फार्मूले से देखें तो ये बन जाएगा V अपॉन R2 आपके पास आ जाएगा, V अपॉन R2। इस तरह करंट थ्रू R3 अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास I3 हो जाएगा और I3 जो होगा ये आपके पास V अपॉन R3 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि टोटल करंट, अब टोटल करंट क्या होगा, इन सब करंट को ऐड कर देंगे। तो टोटल जो करंट आपके पास होगा, टोटल करंट जो होगा इन सब को ऐड करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब टोटल करंट को I से हम डिनोट कर लेते हैं। I1 की वैल्यू देखें V अपान R1 है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे V अपान R1। I2 की वैल्यू V अपान R2 है, I3 की वैल्यू V अपान R3 है। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारा V कॉमन हम ले लेते हैं। जब V कॉमन लेंगे तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब V को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, V को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो I अपान V इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास जो I अपान V किसकी इक्वल होगा। देखें V अपान I जो होता है वो R की इक्वल होता है, V अपान I जो होता है वो आपके पास R है। तो अब I अपान V अगर आप निकालोगे तो I अपान V जो होगा वो 1 अपान R हो जाएगा। अब यहाँ पे R जो होगा ये इक्विवेलेंट होगी, रेजिस्टेंस होगी, यानी इन सब का रिजल्टेंट होगा। तो आप बताएंगे वेयर I अपान V, ये जो लेफ्ट साइड पे I अपान V है, I अपान V जो है ये 1 अपान R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट मीन कि टोटल जो रेजिस्टेंस है। तो अब I अपान V की जगह पे आप 1 अपान R इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। अब इसमें जो होती है रेजिस्टेंस, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। पहले जो कॉम्बिनेशन हमने सीरीज पढ़ा उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें क्या होती है कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीजेस। R इक्विवेलेंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब इसमें देखें कि अगर हम बात करेंगे फॉर एन रजिस्टर, अगर हमारे पास n रजिस्टर्स होंगे तो फिर हम लिख सकते हैं 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस सो ऑन करते जाएं प्लस 1 अपान Rn। इस तरह जो क्या होगा कि हम n रजिस्टर जो होंगे उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। n मीन कोई सी भी रजिस्टर आपके पास 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, अब एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस जो होते हैं, एक तो ये एडवांटेज है कि आपके पास ईच डिवाइस गेट फुल वोल्टेज, ईच डिवाइस गेट फुल वोल्टेज, हर डिवाइस को फुल वोल्टेज मिलती है। पोटेंशियल डिफरेंस हर डिवाइस को सेम मिलता है, फुल वोल्टेज जो बैटरी की वोल्टेज है वो हर एक को फुल होके मिलती है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ईच डिवाइस कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ सेपरेटली। हर डिवाइस जो होता है, ईच डिवाइस कैन बी टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली, कि हर एक डिवाइस को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली जो है ना वो यूज कर ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। सीरीज में ये होता है कि एक डिवाइस को ऑन करें तो सारे ऑन हो जाते हैं, एक को ऑफ करें तो सारे ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद देखें कि अगर एक डिवाइस जो होता है वो आपका फॉल्ट आ जाता है एक डिवाइस में, तो अदर डिवाइसेस स्टिल वर्क, कि इफ वन डिवाइस हैज अ फॉल्ट इन इट देन अदर डिवाइसेस स्टिल वर्क। वन डिवाइस has fault then other devices still work, other devices still work, कि अगर एक में जो ना प्रॉब्लम आ जाता है तो बाकी जो डिवाइसेस होते हैं वो स्टिल वर्क कर रहे होते हैं। तो हमारे घरों में के अंदर जो कम्बिनेशन यूज़ होता है ना, बल्ब यूज़ लगे हैं, फ़ैन लगे हुए हैं, तो ये क्या कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इसमें अगर आपका एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो बाकी बल्ब भी फंक्शन करते रहते हैं। और हर डिवाइस को हम अलग से सेपरेटली, फ़ैन को अलग से ऑन कर सकते हैं, बल्ब जो होते हैं उनको अलग से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसलिए घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर जो हमारे पास कम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारे पास जी ये पैरेलल कम्बिनेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।